हमारे श्रीमद् भागवत में कथा आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज की कथा आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, फिर भी भागवत के अनुसार किस प्रकार से वर्णन आता है वो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं और उससे कुछ शिक्षाएं जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु। उनके कई पुत्र हैं, उनमें से एक है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। 2 पुत्र कौन है? एक प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। बड़ा बेटा कौन है? प्रियव्रत। लेकिन प्रियव्रत महाराज उनको राज्य का भार लेना उनको पसंद नहीं था, उनको वैराग्य का मार्ग अपनाना था, तो इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तो उसके बाद उनका जो दूसरा बेटा था उत्तानपाद, और उत्तानपाद जो है वो बन गए थे राजा। और उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक है सुनीति और एक सुरुचि। उत्तानपाद महाराज की कितने पत्नी थी? 2। सुनीति और सुरुचि। लेकिन उनको पसंद यानी उनको ज़्यादा प्रिय भार्या कौन थी? सुरुचि। और सुनीति उनको इतना प्रिय नहीं थी। आइए सामने आ जाइए, बहुत जगह है यहाँ पे। आइए। तो सुरुचि के मतलब सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। कौन? उत्तानपाद महाराज। और सुनीति के पुत्र थे कौन? ध्रुव महाराज। और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। दोनों लगभग 5 वर्ष के थे। सब सुन रहे हैं? तो जो उत्तम थे, एक दिन ऐसा हुआ कि राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठे हुए थे, अपने राजमहल में बैठे। उनके गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। तो उत्तम को देखते हुए उनके पिताजी के गोद में बैठा हुआ था, और ध्रुव ने देखा और उनको भी इच्छा हुई कि वो भी अपने पिताजी के गोद पर बैठे, और उस इच्छा से वो दौड़े आ रहा था उनके पिताजी की तरफ। और उत्तानपाद महाराज के बगल में खड़े थे उनकी पत्नी कौन? सुरुचि। हाँ, और सुरुचि वहाँ खड़ी थी, और जैसे वो पास में आया ध्रुव उसको रोक दिया। बोले कि आप अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते, भले आप भी राजा के पुत्र हो, पर क्योंकि आप मेरे पुत्र नहीं हो, इसीलिए आप पिताजी के गोद में या राज के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो। हाँ, अब अभी छोटे हो, लगभग 5 वर्ष के थे दोनों लगभग। तो उनकी सौतेली माँ कौन? सुरुचि कहती है कि आप क्योंकि मेरे पुत्र नहीं हो, इसीलिए आप राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। हाँ, तो ये होता है ईर्ष्या या अहंकार। हाँ, तो इसलिए वो बोले कि आप फिर भी अगर राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या है? मेरे घर से कि आप दोबारा जन्म लो मेरे पुत्र के रूप में। हाँ, आप उसके लिए क्या करो? भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति करो। क्या बोलते हैं? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसे नृपासनम। हाँ, तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या से जिनकी आराधना की जाती, कौन? भगवान। उनकी आराधना करो, और उनकी आराधना करके उनसे क्या वर मांगो? कि गर्भे तुम साधयात्मानं, मेरे गर्भ में आप जन्म लो। यदि इच्छसे नृपासनम, अगर आपको राजा का पद चाहिए
अगर आपको राजा बनना है तो क्या करना होगा, मेरे पुत्र बनना पड़ेगा। हाँ देखो, भगवान का भी अपमान हुआ इसमें, है ना, क्योंकि अगर भगवान का दर्शन हो भी जाता है तो ये मांगने की क्या जरूरत है कि आपके पुत्र बने, वो सीधा ही राज दे सकते हैं। हाँ, यानी वो ये कह रहे हैं कि भगवान भी अगर आपको दर्शन देंगे तो भी आपको राज देने में सक्षम नहीं है, आपको मेरे पुत्र बनना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। तो एक प्रकार से भगवान का भी अपमान हुआ। लेकिन एक चीज उन्होंने सही बताया कि भगवान की भक्ति करो। तो इस तरह के जो बातें सुनकर ध्रुव का हृदय में बहुत ठेस पहुंच जाता है। हाँ, और फिर वो रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, और सुनीति को तब तक खबर मिल चुका है कि क्या हुआ, और सुनीति जी भी रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आपकी सौतेली माँ ने जो बात कही भले वो कड़वा है लेकिन वो सच है। आपके पिताजी के लिए मैं पत्नी तो हूँ, लेकिन पत्नी जैसा तो क्या है, दासी जैसे भी हमें स्थान नहीं देते। तो इसलिए आप अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई ईर्ष्या का भावना मत रखो। और जैसे उन्होंने कहा, ये बात सही है कि आप भगवान की आराधना करो। आराध याधोक्ष पाद पद्मम यदिच से अध्यासनम उत्तमो यथा। अगर आप उत्तम जैसा राजा बनना चाहते हो तो आप भगवान का आराध्य अधोक्ष पाद पद्मम, हाँ, भगवान का चरण कमल का ध्यान करो, आराधना करो। तो उनकी माता जी ने भी वही उपदेश दिया। तो ये बात सुनकर ध्रुव निकल पड़ते हैं घर से निकलकर वो वन में चले जाते हैं। उनको कुछ आइडिया नहीं है, भगवान, उनने बस सुना है कि भगवान वन में मिलेंगे। हाँ, तो फिर वो जब वन में जाते हैं, देखिए भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान सब देखते हैं। इधर सामने लाइए उनको सबको। आ जाओ सामने। क्लास के बीच में ना ये सब नहीं करना, बैठ जाइए। अब आ ही गए हैं तो बैठ जाइए आगे। बहुत रिच आदमी है भाई, बहुत अमीर हो। थोड़े पैसे हमें भी दो, क्या थोड़े पैसे हमको भी दो? नहीं जिसको असली समझते हैं वो भी नकली है, समझ लो। एनीवे, तो इस तरह से क्या बोल रहा था मैं, यही होता है, भूल जाते हैं। मन में भगवान सबके रहते हैं। हाँ, तो भगवान ने देखा, देखो इतना छोटा बालक मेरे लिए निकल चुका है, लेकिन उनका इरादा नेक है, तो वो भगवान का दर्शन करना चाहता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान ने उनके प्रिय भक्त नारद जी को भेजा। उनके प्रिय भक्त नारद जी को भेजकर उनको बोला कि आप इनको मार्गदर्शन दीजिए। तो नारद जी वहाँ आते हैं वन में ध्रुव महाराज के पास, और ध्रुव महाराज जी से बोलते हैं, छोटे बच्चे आप कहाँ निकले हो, क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरे सौतेली माँ के शब्दों से मैं आघात हूँ, और इसीलिए मैं भगवान का दर्शन करने के लिए निकला हूँ, और मैं उनसे ऐसा वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा एक राज्य प्राप्त करना है जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे परदादा के पास भी ना हो। उनके पिताजी कौन है? पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। और उनके दादाजी कौन थे? स्वयंभू मनु, जो एक प्रकार से पूरे तीनों लोगों के मालिक है। और ब्रह्मा जी उनके परदादा थे। परदादा कौन थे उनके? ब्रह्मा जी।
तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज कौन सा हो सकता है? ब्रह्मा जी तो पूरे सृष्टि के ही रचयिता है। उनसे भी बड़ा राज कौन सा है? सिर्फ भगवान का धाम है ना। तो वो इच्छा से मैं निकला हूं, तो आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। तो फिर पहले नारद जी उनको उपदेश देते हैं, हाँ, कि इस प्रकार की ईर्ष्या हृदय में, मन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, आपको जो होता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी होता है जीवन में उसको क्या करना है? स्वीकार कर लेना है कि भगवान की इच्छा है, और किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भावना नहीं रखना चाहिए। और फिर वहीं पर एक फेमस श्लोक बोलते हैं नारद जी, उनको उपदेश देते हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो? गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानाद अन्विच्छेद नतापैर अभिभूयते। बोलते हैं जो अगर आपसे गुणाधिकात, आपसे अगर कोई श्रेष्ठ है तो उनको देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होना है। मुदम लिप्सेद, खुश होना है। अगर कोई हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे जो अच्छा कोई आगे बढ़ते हैं, तो उनको देख के हम क्या करते हैं? हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। हमसे ये कैसे आगे बढ़ गए, हमसे ये ऊंचा कैसे हो गया, है ना। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जो हमसे अगर कोई श्रेष्ठ है, हमसे कोई अच्छा किसी भी चीज़ में श्रेष्ठ होते हैं, तो उनको देखकर हमें क्या करना है? ईर्ष्या नहीं करना। मुदम लिप्सेत यानी खुश होना है। वी शुड बी हैप्पी व्हेन समवन इज प्रोग्रेसिंग। और अनुक्रोशम गुणाधमात, अगर आपसे कोई छोटे हैं या अगर आपसे कम योग्य है कोई, तो उनको देखकर क्या करना है? घृणा नहीं करना। तो किसी काम के नहीं जा। हाँ, हम बड़े पद में हैं, आप छोटे पद में हो। हम आपसे ज़्यादा रईस हैं, हम आपसे बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। हम अच्छे कुल के हैं, हाँ, आप निम्न कुल के हो। हम अच्छे खानदान से हैं, हम अच्छे मोहल्ले में रहते हैं, है ना। हमारा आर्थिक स्थिति आपसे ऊंची है, हम आपसे अच्छे दिखते हैं, हम आपसे ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा अच्छी नौकरी करते हैं, हम ज़्यादा आपसे कई गुना क्या है? श्रेष्ठ हैं। आप हमसे बहुत छोटे हो। ये क्या बोलते हैं इसको? घृणा। हाँ, ये नहीं करना है, बल्कि क्या करना चाहिए? उनको अनुक्रोशम यानी उनके ऊपर दया दिखाना, उनको मदद करना। अनुक्रोशम, दया। गुणाधमात, हाँ, जो अगर हमसे बड़े हैं तो उनको क्या करना? खुश होना है, देखो हमसे आगे बढ़ा है। और हमसे छोटे हैं तो उनके ऊपर दया दिखाना है। और अगर हम कोई हमसे समान है, हाँ, मैत्रीम समानाद अन्विच्छेद, जो हमसे समान है उनके साथ मैत्री करना। हाँ, नतापैर अभिभूयते, अगर कोई इस प्रकार का मनोभाव रखता है तो उनको तीनों प्रकार का क्लेश परेशान नहीं करते हैं। मैं काफ़ी समय सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, कि भाई अगर इस प्रकार का मनोभाव रखते हैं, तीनों प्रकार का क्लेश से उसका क्या संबंध है। हाँ, लेकिन कैसे? अगर मान लो, हाँ, अगर आपसे कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपसे आगे बढ़ते हैं, हाँ, अगर उनको देख के आप खुश होते हो तो आपको मानसिक स्थिति कैसा है? हाँ, अच्छा लगता है। लेकिन उसको देख के जलते हो तो आप खुश हो। जो जलने वाला वो खुश है, या जो जलता नहीं वो खुश है? वो नाम में ही है जलते हैं, मतलब अंदर परेशान हो रहे हैं, राइट। तो आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक तीन प्रकार का क्लेश कौन सा? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक क्लेश वो है जो हमारा शरीर और मन से आता है। अगर कोई आगे बढ़ते हुए अगर आप देखकर खुश होते हो, इसका मतलब क्या है? आपका आध्यात्मिक क्लेश नहीं है बाय डिफॉल्ट, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम आध्यात्मिक क्लेश, मन प्रसन्न है। तो एक क्लेश तो गया। और दूसरा अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश क्या होता है? जो दूसरा व्यक्ति, अगर आपको दूसरे व्यक्ति से जो परेशानी होती है, लेकिन अगर आप कोई आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आप खुश हो और उनको एनकरेज करते हो तो उससे कोई परेशानी होगी नहीं होगी, तो वो भी आपको हेल्प ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, राइट। तो इस प्रकार से अधिभौतिक क्लेश भी गया।
है ना। और इस प्रकार का कोई मनोभाव देख के भगवान भी खुश होते हैं, भाई कितना अच्छा एटीट्यूड है इनकी, तो भगवान से भी आशीर्वाद आते हैं। तो देवताओं से और भगवान से भी आशीर्वाद आने के कारण सब कुछ अच्छा होने लगता है जीवन में। तो इस तरह से अधिदैविक क्लेश भी खत्म। तो यानी तीनों नतापैर अभिभूयते, तीनों प्रकार के क्लेश से परेशान नहीं होते हैं अगर इस तरह का मनोभाव रखते हैं। तो ये ध्रुव महाराज को जब किसने कहा, नारद जी ने कहा, तो ध्रुव महाराज ने ये नहीं कहा क्या बकवास कर रहा हो, हटो यहां से। ध्रुव महाराज बोले कि आपका बात बिल्कुल नारद जी बिल्कुल सही है, परंतु मैं एक क्षत्रिय हूं और अभी मेरा जो हृदय है ये मेरी सौतेली माँ के शब्दों से आघात है। तो मैं अभी इस अवस्था में आपके सदुपदेश को मैं अभी स्वीकार करने में सक्षम नहीं हूं, इसीलिए आप हमें वो मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं और मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। हालांकि आपने जो बोला ये बात सही है, ये बात किन के लिए है, जो बड़े बड़े योगी हैं, साधु हैं, संत हैं, उनके लिए बात सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें भगवान का दर्शन करना ही है। तो इसलिए आप हमें वो मार्ग बताइए जिससे हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकें। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए, कभी कभी कोई कोई उपदेश हमको बहुत मुश्किल लगता है फॉलो करना, तो हमें उस उपदेश करने वाले की निंदा नहीं करनी है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भाई हम जो कर सकते हैं वो उपदेश उनसे मांगना चाहिए कि जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, जो हमारे स्तर के अनुसार हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम पूरे भागवत और गीता का पूरा सार समझाने की कोशिश करें तो शायद मुश्किल है उन लोगों को समझना, पर उनके लिए उनके स्तर के अनुसार हमें बताना पड़ता है। 2-4 सरल श्लोक सिखा सकते हैं, भगवान का नाम थोड़ा सा जप और कीर्तन करना सिखा सकते हैं, है ना, जिनका जितना उनको समझ में आए। ठीक है, तो जो जितना समझ सकता है, जो जितना स्वीकार कर सकता है, उनको उतना ही बताना है। तो तब नारद जी उनको बताते हैं कि आप एक काम करो, ध्रुव महाराज को बताते हैं यहाँ से पास में एक वन है जिसको बोलते हैं मधुवन। बोलते हैं पुण्यम मधुवनम यत्र हरेश चरण चर्चितम। हाँ, पुण्य मधुवन है जहाँ हमेशा भगवान सानिध्यम नित्यदा हरे है, वहाँ हमेशा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो वहाँ जाओ और ये मंत्र का उच्चारण करो। और वो एक मंत्र बताते हैं, कौन सा मंत्र, बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी किनको बताते हैं, ध्रुव महाराज को, और बोलते हैं कि इसका जप करो, ध्यान करो भगवान पे और भगवान का दर्शन होगा मधुवन में। तो फिर वो जाते हैं मधुवन में और वहाँ पर भगवान का ध्यान करते हैं, और वहाँ ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करते हैं। तो 6 महीने लगे सिर्फ उनको। 6 महीने में, पहले महीने तो वो फल इत्यादि खाते थे, दूसरे महीने में 3 दिन में एक बार, नहीं 6 दिन में एक बार, हाँ, पत्ते वगैरह खाते थे। उसके बाद तीसरे महीने में सिर्फ जल ग्रहण करते थे, चौथे महीने में जल भी छोड़ दिए। फिर सांस लेना, सिर्फ सांस से चलते थे, और छठे महीने में सांस भी लेना बंद कर दिए थे। तो सांस भी रोककर वो एक पैर पे खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे उनके हृदय में, और इस मंत्र का जप करते हुए। तो जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे उस नाम के माध्यम से भगवान का रूप प्रकट हो जाता है, भगवान का रूप का दर्शन अपने आप होने लगता है हृदय में भगवान का नाम जप करते समय। हाँ, और पहले तो भगवान का नाम आता है, नाम के बाद भगवान का रूप आता है, और भगवान के रूप के बाद भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब दर्शन होने लगते हैं एक के बाद एक।
तो ध्रुव महाराज जैसे ध्यान करने लगे और सांस रोककर, तो फिर क्या हुआ, तो क्योंकि उन्होंने सांस रोक लिया तो उनके प्रभाव से पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे जीवों का सांस रुक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी सांस लेना बंद कर दे तो सबका सांस रुक जाता है? नहीं, पर यहाँ ध्रुव महाराज ने सांस रोक दिया तो पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों का सांस रुक गया। ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब अगर आप भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हो तो क्या होता है, हाँ, आप भगवान के बराबर हो जाते हैं। भगवान इन द सेंस ऐसा नहीं भगवान बन जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ आप एक भगवान जैसा शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए भगवान के धाम में जितने भगवान के पार्षद हैं ना, वो सब भगवान के बराबर शक्तिशाली है। सार्ष्टी सिद्धि यानी भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भगवान जैसे ही ताकतवर होते हैं। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे जेट प्लेन, अगर आप एक प्लेन में, हवाई जहाज में चल रहे हैं तो प्लेन का रफ्तार क्या है? मान लो 500 मील प्रति घंटा के रफ्तार से प्लेन चल रही है। तो आप तो आराम से बैठे हो, लेकिन आपका रफ्तार क्या हो गया? आपको लग ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली हाँ, जो नीचे बैठा हुआ है, जमीन पर जो बैठा हुआ है और जो प्लेन में बैठा हुआ है, दोनों का एनर्जी सेम है? नहीं है। हाँ, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनसे, क्योंकि वो प्लेन में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी लगता है हमारा जीवन नॉर्मल चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो भगवान पे मन लगाए हुए हैं, इसलिए उनका एनर्जी बाकी लोगों की एनर्जी से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए जब ध्रुव महाराज ने जब सांस रोक लिया तो क्या हुआ, पूरे विश्व ब्रह्मांड का सांस हो गया उनका, क्योंकि इतना पावर आ गया था उनके अंदर। हाँ, तो फिर वो सारे देवताएं भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ तो करिए। हाँ, सबका सांस रुका हुआ है। तो भगवान बोलते हैं कोई चिंता नहीं, हम जाएंगे, उनका इच्छा पूरी करेंगे, इस तरह से आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो फिर भगवान स्वयं अपने शंख चक्र गदा और पद्म 4 हाथ लेकर दर्शन देते हैं किनको? ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज तो छोटे बालक है ना? आपका कितना उम्र है? कितने साल के हो आप? कौन बोल रहा है? हाँ, तुम कितने साल के हो? तो बहुत बड़ी हो। 5 साल के कौन है? 7 साल के हो। तुम्हारा कितना उम्र है? 5। वेरी गुड। तुम्हारे उम्र था ध्रुव महाराज का। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, उधर देखो सबके तरफ। हाँ, ध्रुव महाराज इतने उम्र के थे, ठीक है? इतने के उम्र में उनका भगवान का दर्शन हो चुका था। बैठ जाओ। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, और भगवान का दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज इतने खुश हो गए थे कि उनके चरणों का आलिंगन करने लगे, उनके चरण का आलिंगन करके चूमने लगे। हाँ, और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, छोटा बच्चा क्या बोल सकता है? तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने शंख से उनका मस्तक के ऊपर उनका शंख से स्पर्श किया, और उसके माध्यम से उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और तब वो बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में उन्होंने भगवान की तारीफ की, भगवान की स्तुति की। आइए सामने आइए, बहुत जगह है यहाँ पे सामने। जी, तो भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको अपने शंख से उनके मस्तक पर स्पर्श किया, तो उन्होंने बहुत सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति की है। तो उसके बाद फिर
भगवान कहते हैं कि हमें अवगत है कि आप क्यों हमारे ध्यान कर रहे हो, तो हम आपके सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। आप अभी वापस जाओ और आपके पिताजी का राज्य का शासन करो, आप ही राजा बनोगे आगे। हाँ, और कई हजारों साल आप इस प्रकार से शासन करने के बाद फिर अगले जन्म में, यानी इसके बाद आप मेरा जो लोक है ध्रुव लोक, भगवान का वैकुंठ, वो भगवान ने उनको दे दिया कि अब आप वहाँ पर रहोगे और वहाँ आप राजा बनोगे। हाँ, तो ध्रुव तारा ने, आप सबने देखा ध्रुव तारा? हाँ, ध्रुव तारा में क्या है? वहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं और ध्रुव तारा का स्थिति जो है ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। उन्होंने बोला ना, मेरे पिताजी नहीं, दादा और परदादा से भी बड़ा राज्य हमको चाहिए। तो उनके परदादा कौन थे? ब्रह्मा जी थे। और ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मतलब भगवान का धाम ही है वैकुंठ। जो इस भौतिक संसार में जो वैकुंठ है वो ध्रुव लोक है। और भगवान ने बोला आप वहाँ विराजमान होंगे और सारे ग्रह नक्षत्र सब आपकी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव तारा का बीच में रहता है और सभी नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान रहते हैं इसलिए। तो वो उनको प्राप्त हो चुका था, किनको? ध्रुव महाराज को। तो ये भगवान की कृपा है। हाँ, तो भगवान की कृपा ऐसी है हाँ कि देखिए, कोई किसी भी इच्छा से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हाँ, अकाम सर्वकामो वा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कामना से भगवान की भक्ति करे, या सर्वकाम हो यानी सभी भौतिक इच्छाओं को लेकर भी भगवान की भक्ति करे, या मोक्ष काम हो, मोक्ष का कामना करते हुए भी करे। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक बुभुक्षु, एक मुमुक्षु और एक भक्त। बुभुक्षु और मुमुक्षु दो होते हैं। बुभुक्षु मतलब जो भौतिक कामना वासना लेकर भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, भगवान के पास जाकर हम, कई लोग क्या बोलते हैं, हमें धन दो, हमें पुत्र दो, हमें नौकरी दो, हमें लॉटरी लगवाओ, हाँ, हमें और क्या मांगते हैं? हाँ, भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। कोई अच्छा पोजीशन चाहते हैं, जीवन में भौतिक सक्सेस चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का भौतिक इच्छा, या स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये भी भौतिक इच्छा है। तो इनको क्या बोलते हैं? बुभुक्षु। भगवान से कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं। और उसके अलावा दूसरा कौन है? मुमुक्षु। मुमुक्षु यानी जो मुक्ति मोक्ष चाहते हैं। तो बुभुक्षु मुमुक्षु। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो दोनों ही नहीं इच्छा करते हैं। वो ना भौतिक सुख सुविधाओं को चाहते हैं और न ही मोक्ष का कामना करते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त फिर क्या कामना करते हैं, क्या इच्छा करते हैं? हाँ, सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति की इच्छा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु की तो, यानी हमें न धन की कामना है, न जन यानी कई सारे अनुयायियों की कामना है, हाँ, न सुंदरी, न कोई सुंदर स्त्री का भोग करना है, हाँ, कविता ना हमें बहुत बड़ा विद्वान या पंडित बनना है। फिर हमें क्या चाहिए? जन्मनी जन्मनी, हर जन्म में आपके शुद्ध भक्त बनना है। भक्ति अहेतु की भक्ति आपकी हमें चाहिए। तो ये अहेतु की यानी बिना किसी कामना के, हर जन्म में आपके सेवक बनना है।
कीट जन्म हो यथा तो वदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे ना ही आश। यानी आपके भक्ति करते हुए मेरे को कीड़ा भी बनना मंजूर है, स्वीकार्य है, लेकिन आपको भूलकर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। तो ये जो है शुद्ध भक्त का उसकी प्रार्थना है, ये होता है भक्त। तो बोल रहे हैं चाहे आपके अंदर आप शुद्ध भक्त हो या सारे भौतिक कामना बुभुक्षु हो या मुमुक्षु, किसी भी श्रेणी के हो, आपको क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यानी तीव्र भक्ति से भगवान की भक्ति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इसलिए सभी उपदेशों का सार क्या है? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।